तो हेलो गाइस, किया ने अपनी सोनेट के फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी का कंपैरिजन करने वाले हैं नई वाली टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ और देखते हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, इसमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, कौन सी गाड़ी में ज्यादा स्पेस मिलती है और आपके लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की लुक्स के बारे में। तो ये है दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल। तो दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट लुक्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। नेक्सॉन की बात करें तो इसमें फ्रंट में काफी ज्यादा क्लीन लुक देखने को मिलती है और ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है देखने में। वहीं पर अगर सोनेट की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक्स मिलती हैं। ये सबका अपना अपना व्यू होता है, किसी को नेक्सॉन की लुक्स अच्छी लगेंगी और किसी को सोनेट की। नेक्सॉन में आपको फ्रंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि सोनेट में फुल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। नेक्सॉन में ऊपर की तरफ डीआरएल्स मिलती हैं जो कि इसकी ग्रिल के साथ कनेक्ट है। वहीं पर सोनेट में आपको इसकी डीआरएल्स इसके हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड मिलती है। दोनों ही देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है और दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस मिलते हैं आपको दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल में। और ये है दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल। साइड से भी आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी की लुक्स ज्यादा अच्छी लगती है ये आपकी चॉइस है। दोनों में डिफरेंसेस क्या मिलते हैं ये देखते हैं। नेक्सॉन में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और सोनेट में भी आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अलॉय व्हील्स देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। किया सोनेट में आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। टाटा नेक्सॉन में आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं पर सोनेट में आपको 4 mm कम 205 mm की मिलती है। और ये है दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल। रियर में तो नेक्सॉन की लुक्स डेफिनेटली ज्यादा बेटर लगती है देखने में सोनेट से। दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं और इसमें भी नेक्सॉन के जो टेल लैंप्स हैं उसका डिजाइन देखने में काफी बेटर लगता है सोनेट से। किया ने सोनेट के फेसलिफ्ट में जो टेल लैंप्स दिए हैं ना वो बिल्कुल सेल्टोस के फेसलिफ्ट जैसे दिए हैं। दोनों बिल्कुल ही सिमिलर लगते हैं देखने में। नेक्सॉन में आपको नीचे की तरफ काफी बड़ी सी बैजिंग मिलती है नेक्सॉन की, वहीं पर सोनेट में आपको साइड में मिलती है सोनेट की बैजिंग। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर मिलता है। सोनेट का जो वाइपर है वो आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में मिलता है, लेकिन अगर आप नेक्सॉन का वाइपर देखोगे तो वो आपको नहीं देखेगा क्योंकि इसका जो वाइपर है वो इसके आपको स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। तो ऐसी कुछ लुक्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलती है। देखो अगर प्रॉपर लुक्स की बात करें तो नेक्सॉन सभी तरफ से देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, वहीं पर सोनेट से फ्रंट से देखने में काफी अच्छी लगती है। साइड और रियर से सोनेट की जो लुक्स है या फिर जो शेप है वो उतना कुछ खास नहीं लगता है। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में। तो दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। नेक्सॉन का इंटीरियर जो है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है अगर कंपेयर करें इसे सोनेट से, क्योंकि टाटा ने तो नेक्सॉन के फेसलिफ्ट में उसका इंटीरियर पूरा चेंज कर दिया है, लेकिन किया ने सोनेट के फेसलिफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नई वाली सोनेट में आपको बिल्कुल सिमिलर डैशबोर्ड मिलता है जैसे कि पुरानी सोनेट में आता था। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील तो मिलता है, लेकिन नेक्सॉन में आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और उसके स्टीयरिंग व्हील पे जो टाटा का लोगो है वो आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। जबकि सोनेट में आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और इसमें नॉर्मल किया की बैजिंग मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको नया 10.25 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये दोनों ही गाड़ियों का देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। नेक्सॉन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इंफोटेनमेंट की बात करें तो दोनों में ही 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। सोनेट की जो स्क्रीन है वो आपको जैसी पहले मिलती थी वैसी ही मिलती है, लेकिन नेक्सॉन में आपको बिल्कुल नई स्क्रीन मिलती है। वैसे तो दोनों ही गाड़ियों के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, लेकिन नेक्सॉन की जो स्क्रीन है उसका यूजर इंटरफेस और उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम से। सोनेट में आपको नॉर्मल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन में आपको एक टच पैनल मिलता है जिसमें आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं टच में, और उसमें हजार्ड लाइट और बूट खोलने के भी कंट्रोल्स मिलते हैं। चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है और इसके अलावा दोनों गाड़ियों में USB 12V और टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। किया सोनेट का अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हो तो उसमें कुछ ऐसा गियर नॉब मिलता है, जबकि नई वाली जो टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आया है उसमें आपको ऑटोमेटिक में कुछ ऐसा लैंड रोवर के जैसा गियर सिलेक्टर मिलता है, जो देखने में और यूज करने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। दोनों गाड़ियों में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। नेक्सॉन में आपको इको, सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं, जबकि सोनेट में आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मिलते हैं। दोनों सेम ही मोड्स हैं, लेकिन सोनेट में आपको 3 ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं, स्नो, मड और सैंड। और बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। दोनों में ही आपको वॉइस असिस्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है। लेकिन नेक्सॉन का जो कैमरा है उसमें आपको काफी जबरदस्त क्वालिटी देखने को मिलती है। नेक्सॉन के कैमरे में आपको बेटर क्वालिटी मिलती है सोनेट के कैमरे से। सोनेट में आपको 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है जो कि आपको नेक्सॉन में नहीं मिलती है। और बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको एयर प्योरीफायर मिलता है और दोनों में ही आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। और फ्रंट सीट्स की बात करें तो नेक्सॉन में कुछ ऐसी फ्रंट सीट्स मिलती है जबकि सोनेट में कुछ ऐसी फ्रंट सीट्स मिलती हैं। और इसके कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में काफी अच्छा कंफर्ट मिलता है और रियर सीट्स में नेक्सॉन में कुछ ऐसी रियर सीट्स मिलती हैं जबकि सोनेट में कुछ ऐसी रियर सीट्स मिलती हैं। रियर सीट्स कंफर्ट के मामले
मामले में नेक्सॉन सोनेट से काफी ज्यादा आगे है। नेक्सॉन की रियर सीट्स में आपको ज्यादा बेटर नी रूम और लेग रूम मिलता है सोनेट के कंपैरिजन में। सोनेट की जो रियर सीट्स हैं वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। नेक्सॉन की रियर सीट्स में आपको ज्यादा कंफर्ट मिलता है और उसमें आपको 3 जन आराम से बैठ सकते हैं सोनेट के कंपैरिजन में। और दोनों ही गाड़ियों में रियर में एसी वेंट्स मिलते हैं। और बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 382 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, वहीं पर किया सोनेट में आपको 3 लीटर्स ज्यादा 385 लीटर्स की मिलती है। तो दोनों में ही आपको बिल्कुल सिमिलर बूट स्पेस देखने को मिलती है। अब एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, स्पेस सभी के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनेट के बारे में। तो इसमें आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है 1 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन। ये इंजन 120 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क देता है। और इसमें दूसरा इंजन मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये इंजन 82 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क देता है। और इसमें तीसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। ये 115 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। तो ये 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं किया सोनेट में। और अब नेक्सॉन की बात करें तो इसमें आपको टोटल 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन। ये इंजन 120 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। और इसमें दूसरा इंजन मिलता है 1.5 लीटर का डीजल। ये इंजन 110 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है। नेक्सॉन में कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिलता है, तो इसको हम कंपेयर नहीं करने वाले सोनेट से। तो सोनेट के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को कंपेयर करें नेक्सॉन के 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से, तो दोनों में ही आपको लगभग सिमिलर पावर और सिमिलर टॉर्क मिलता है। दोनों में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलते हैं और दोनों की जो पावर टॉर्क है वो बिल्कुल सिमिलर है। बस सोनेट में आपको 1 लीटर का मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। और सोनेट के 1.5 डीजल को कंपेयर करें नेक्सॉन के 1.5 डीजल से, तो नेक्सॉन के डीजल इंजन में 5 bhp की कम पावर मिलती है, लेकिन 10 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि टर्बो पेट्रोल इंजन में तो दोनों गाड़ियों की पावर टॉर्क बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन डीजल इंजन की बात करें तो सोनेट में स्लाइटली पावर ज्यादा है और नेक्सॉन में टॉर्क। और माइलेज की बात करें तो सोनेट का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें 18.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि नेक्सॉन का जो इंजन है उसमें 17.01 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और डीजल इंजन की बात करें तो नेक्सॉन के डीजल इंजन में आपको 24.08 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये ऑटोमेटिक का माइलेज है, जबकि सोनेट के डीजल इंजन में आपको सिर्फ 18.4 kmpl का ही माइलेज क्लेम किया जाता है। तो डीजल इंजन के माइलेज के मामले में नेक्सॉन काफी ज्यादा आगे है सोनेट से। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS, EBD, दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, चाहे आप दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट ही क्यों ना लें। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियों में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं। किया सोनेट में आपको ADAS लेवल 1 मिलता है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको ADAS नहीं मिलता है। ADAS एक काफी एडवांस सेफ्टी फीचर माना जाता है, लेकिन गाड़ी की असली सेफ्टी होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी में, जो कि आपको नेक्सॉन में बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। नेक्सॉन इंडिया की पहली गाड़ी है जिसने ग्लोबल NCAP में पूरे 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, जबकि किया सोनेट का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और किया की गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी रहती है वो उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं रहती है जितनी की आपको टाटा में मिलती है। किया सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट हुआ था, जो कि इस सेगमेंट के ऊपर की गाड़ी है, उसने तक 3 स्टार्स स्कोर किए थे। किया की गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए किया ने अभी जो सेल्टॉस और सोनेट के फेसलिफ्ट को रिवील किए हैं या फिर लॉन्च किए हैं, उन गाड़ियों में काफी सारे फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, इंक्लूडिंग ADAS, जिससे लोगों का जो ध्यान है वो बिल्ड क्वालिटी वाले पार्ट में ना जाए। तो सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में फुली लोडेड मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा बेटर मिलती है किया सोनेट से, और दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन सोनेट में आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, और सोनेट में आपको रियर में सनशेड्स मिलते हैं, जो कि नेक्सॉन में नहीं है। किया सोनेट में आपको बोस के 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको JBL के 8 स्पीकर्स मिलते हैं। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस के बारे में। तो प्राइसेस बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और दोनों गाड़ियों के जो टर्बो पेट्रोल इंजन हैं उनमें आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। और नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है उसमें आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है, और सोनेट का जो डीजल इंजन है उसमें आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। और अब देखते हैं कि दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइसेस क्या है। तो टाटा नेक्सॉन आपको ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 9.07 से 18.29 लाख तक मिलती है,
है। और ये जो अभी किया सोनेट का फेसलिफ्ट है, इसे अभी सिर्फ अनवील किया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है। इस गाड़ी को जब लॉन्च किया जाएगा तभी इस गाड़ी की प्राइसेस भी अनाउंस की जाएंगी। लेकिन अभी मैं आपको प्री फेसलिफ्ट किया सोनेट की प्राइसेस बता देता हूँ। तो किया सोनेट का जो प्री फेसलिफ्ट वाला मॉडल है, जो कि अभी मार्केट में बिक रहा है, ये आपको ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 8.76 से 17.52 लाख तक मिलता है। ये जो प्राइसेस है, ये नई वाली किया सोनेट फेसलिफ्ट की प्राइसेस नहीं है, प्री फेसलिफ्ट की प्राइसेस है। इस प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करें नेक्सॉन फेसलिफ्ट की प्राइसेस से, तो नेक्सॉन प्री फेसलिफ्ट किया सोनेट से 31,000 रुपए से 77,000 ज्यादा महंगी है। ये पुरानी वाली सोनेट की प्राइसेस से हमने कंपेयर करें नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट की प्राइसेस को, तो इसे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की प्राइसेस में। लेकिन इस वीडियो में हमने नई वाली किया सोनेट के फेसलिफ्ट को कंपेयर करे हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट से। लेकिन नई वाली सोनेट फेसलिफ्ट की प्राइसेस अभी नहीं आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नई वाली जो सोनेट फेसलिफ्ट की प्राइसेस हैं, जो कि अभी अनाउंस होंगी, तो ये बढ़ के जो पुरानी वाली सोनेट है उससे बढ़ के नेक्सॉन फेसलिफ्ट की जो प्राइसेस हैं वहां तक आ जाएंगी। तो फिर दोनों गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। चलो, अब प्राइसेस की बहुत बात हो गई, तो अब देखते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। देखो, लुक्स की बात करें तो ये सबका अपना ओपिनियन होता है, किसी को नेक्सॉन पसंद आएगी और किसी को सोनेट। वैसे ज्यादातर लोगों को तो नेक्सॉन ही पसंद आएगी। और बाकी फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर मिलते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको एक गाड़ी में मिलते हैं और दूसरी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में तो दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल फुली लोडेड है। और रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। नेक्सॉन में ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जबकि सोनेट में आपको एडास मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन में नहीं है। और स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन में आपको ज्यादा बेटर स्पेस मिलती है और ज्यादा बेटर कंफर्ट मिलता है किया सोनेट से। बूट स्पेस दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर मिलता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो दोनों के जो टर्बो पेट्रोल इंजन हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। और डीजल इंजन के मामले में नेक्सॉन में आपको 5 bhp की कम पावर मिलती है, लेकिन 10 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। और प्राइसेस की बात करें तो नेक्सॉन की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया हैं। और नई वाली सोनेट को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, तब इस गाड़ी की प्राइस आएंगी लॉन्च होने के बाद। और इस गाड़ी की प्राइसेस भी नेक्सॉन जितनी ही होने वाली है। देखो, अगर आपको किया सोनेट में जो लुक्स मिलती है आगे पीछे और साइड में, वो बढ़िया लगती है, और आपको अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में एडास चाहिए, तो इस कारण से आप सोनेट की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी में फ्यूचरिस्टिक लुक्स चाहिए, आपको काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, आपको 5 स्टार रेटेड कार चाहिए, और आपको अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज्यादा स्पेस चाहिए सेकंड रो में, और आपको पावरफुल डीजल इंजन चाहिए और उसमें काफी अच्छा माइलेज भी चाहिए, तो ये सब रीजन से आपको नेक्सॉन को लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको किन रीजंस की वजह से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए। देखो, अगर दोनों में से क्लियर विनर की बात करें तो वो है टाटा नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन में आपको एक पूरा ऑलराउंड पैकेज मिलता है। नेक्सॉन में आपको सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है, चाहे आप किसी भी चीज की बात करो। जबकि सोनेट में कुछ कुछ कमियां मिलती हैं, जैसे कि स्पेस कम मिलता है, इसके डीजल इंजन में कम माइलेज मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी भी उतनी कुछ खास नहीं मिलती है। तो काफी डिटेल्ड कंपैरिजन के बाद ये कंपैरिजन अब खत्म होता है, और इस कंपैरिजन की विनर है नई वाली टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। और वैसे तो ज्यादातर लोगों को नेक्सॉन को ही प्रेफर करना चाहिए, और लोग इस गाड़ी को खरीद भी रहे हैं, जो कि हमें इस गाड़ी की सेल्स में ही पता चल जाता है। तो ये था टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और किया सोनेट फेसलिफ्ट का फुल डिटेल्ड कंपैरिजन। बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो। और ये 2 वीडियोस आ रही हैं, किसी को भी देख लो।